सीवर की लाइन तो डाली, परंतु सड़क को तोड़कर उसे बनाना भूल गया प्रशासन। भिवानी शहर के वार्ड नंबर 21 स्थित लिबर्टी होम के पास वाले क्षेत्र में पानी और सीवर की लाइन डालने के बाद सड़क पिछले 3 महीने से टूटी हुई है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के इस ढीले रवैये को देखते हुए गली निर्माण की मांग को लेकर रोष व्यक्त किया। बता दें कि क्षेत्र में गली टूटे होने के कारण आवागमन और ट्रैफिक व्यवस्था एकदम बदहाल हो चुकी है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में, बारिश के दिनों में तो यह समस्या एक विकराल रूप धारण कर सकती है, जिसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को चेताया है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। क्षेत्रवासी परवीन पंकज और अजय ने बताया कि नगर परिषद द्वारा पिछले 3 महीने पहले 200 मीटर सीवर की लाइन डाली गई थी। इसके बाद रोड को बिना बनाए छोड़ दिया गया था, जिसके कारण आए दिन लोगों को चोटें लग रही हैं। पानी की लाइन भी लीक होने के कारण 5-5 फुट के गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को पहले कई बार समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले बरसाती दिनों में अगर सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी। मैं अजय कुमार लिबर्टी सिनेमा रोड से बोल रहा हूँ। इस गली के हालात बहुत बुरे हैं। करीबन 2 महीने पहले इस गली में सीवर लाइन डली थी, करीबन 200 फुट का टुकड़ा। नियर मुरली स्वीट्स की दुकान से लेके अंजनी माँ के मंदिर तक सीवर लाइन डल चुकी है। उसके बाद ना तो रोड ठीक हुई है, ना रोड बनी है। इस को करीबन 2 महीने हो चुके हैं। इस बारे में सब अफसरों से मिल चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये रास्ता मेन रास्ता है नई अनाज मंडी जाने के लिए, शिवनगर कॉलोनी में जाने के लिए, और बहुत ही व्यस्त रास्ता है। यहाँ बरसात में बहुत बुरा हाल हो जाता है। करीबन रोज से 10-15 आदमी बाइक पे, स्कूटर पे गिरते हैं, चोट फेट लगती है उनको, लेकिन कोई भी प्रशासन की कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही इस चीज की। मतलब बहुत ही व्यवस्था खराब है। जिसने भी कमेटी ने ये टेंडर इशू किया है या पब्लिक हेल्थ ने भी किया, जिस ठेकेदार को किया है उस ठेकेदार की लापरवाही है। 2-2 महीने का काम नहीं, ये काम मुश्किल से 3-4 दिन का काम मुश्किल से था। सिर्फ 200 फुट लाइन डली है, सीवर लाइन सिर्फ 200 फुट, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। हमारी मांग ये है, सारी गली वाले परेशान है, इसको जल्द से जल्द सड़क बनाई जाए और आगे भविष्य में जिस ठेकेदार को काम दिया है वो सरकार या जो भी महकमा है उसको ब्लैक लिस्ट करे और आगे उसको कोई भी सरकारी टेंडर का काम नहीं देना चाहिए। कुमार है, मैं यहाँ पिछले 25 सालों से यहाँ पे रहने लग रहा हूँ। इस पहले हमने यहाँ पे पानी की समस्या के लिए कई बार प्रशासन को भी अपील करी, खूब आंडे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सब जगह आंडे, तो उन्होंने 4 से 5 महीने के बाद हमारी क्या कहते हैं नई लाइन डाली। अब प्रशासन ने क्या करा कि ये मुरली स्वीट्स के गोदाम से लेके और ये लाइन जानी थी लिबर्टी फ्लैट तक, लेकिन प्रशासन के कुछ कुछ महापुरुषों की वजह से ये लाइन सिर्फ लिबर्टी फ्लैट तक यहाँ तक ही डाली गई है, अंजनी माता मंदिर तक। उससे आगे का कोई टेंडर नहीं छोड़, मतलब आगे तक का टेंडर था जो बिल, लेकिन उन्होंने कोई प्रशासन ने सिर्फ आगे का नहीं डाला। कुछ क्या नाम होता है, यहाँ पे प्रशासन को जब बरसात आती है ना तो पानी के लिए हम खुद देखते हैं, हमारे यहाँ जैसे सोप है, मैं खुद देखता हूँ यहाँ पे इतना पानी हो जाता है। और जब सीवर लाइन के लिए जब मैंने इस रोड को ठीक करवाने के लिए भवानी प्रताप जी से मैंने इस बारे में बात की गई, तो भवानी प्रताप ने ये बात बोली कि पहले आप अपना सीवर में कनेक्शन करवाओ। मैं भवानी प्रताप जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि हम सीवर का कनेक्शन करवा लेते हैं, ठीक है, पानी के लिए हमने लाइन डाली, हमने 3 बार पानी के पाइप बदल दिए, जिसमें से हमारे 10 से 15 हजार रुपए पर बंदे का खर्चा आया। लेकिन अब नगर जब हमने पानी, अब ये कह रहे हैं हमें सीवर में डलवाओ। अब यदि हम सीवर डलवाते हैं तो हमारे को पाइप ले जाने के लिए 10 से 15 हजार रुपए का हमारे पर बंदे का खर्चा है। हम भवानी प्रताप जी से कहते हैं हम 10-15 हजार पाइप लगा भी देंगे, आप कहोगे कल लगा देंगे, लेकिन कल को 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद यदि हमारे नाले के चौतरे को तोड़ा जाता है तो वो पाइप फिर टूट जाएंगे, उसके लिए प्रशासन कौन जिम्मेदार होगा। हमने भवानी प्रताप से जी भी, घनश्याम जी से भी बात करी, घनश्याम जी ने तो सिर्फ यही दिया था, मतलब भाई तारा सीवर का काम हो चुका है और क्या कहते हैं सड़क भी जल्दी हो जाएगी, मतलब 10-12 बार जा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। ये 2.5 महीने हो गए जी, इसको क्या नाम होता है, पिछली फरवरी में इन्होंने मतलब नारियल तोड़ के गए थे घनश्याम सराफ जी यहाँ पे, और मार्च में काम शुरू हो गया था। अब जून का महीना चल रहा है, मार्च की 15-20 मार्च के पास शुरू हो चुका था। और यहाँ पे पानी के लिए अब भी है ना, पानी की लाइन टूटी हुई थी, उसके लिए भी मैंने पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट के अफसरों से सबको फोन करा,
और ऊपर से तक के घनश्याम के पास गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। हमने लास्ट में जेई को फोन करा, मैं भाई करता हो तो कर दे, नहीं तो रहने दे, हम करवा लेंगे खुद। तब जेई ने 2 कनेक्शन ठीक करे, 3 कनेक्शन थे, एक अभी भी छूटा पड़ा पेंडिंग में। परेशानियों का दर्शन किया आपने? मैं प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग कहना चाहता हूँ, सिर्फ प्रशासन से हमारी तीन ही कंडीशन है। उस मतलब नंबर 1 तो जो सीवर की लाइन है इसको लिबर्टी फ्लैट तक लिया जाए। दूसरी बात है जो यदि नालों में जो पाइप डाले जा रहे हैं, प्रशासन उसको जो क्या कहते हैं बरसातों से पहले नालों में पाइप डाल दे, उसके बाद हम जब कहोगे सीवर कनेक्शन करवा लेंगे। तीसरी बात है ये हमारे को जैसे ठेकेदारों ने हमारे को बोला था कि लिबर्टी फ्लैट तक जाएगा, लेकिन लिबर्टी फ्लैट के कुछ महापुरुषों की वजह से ये लाइन सिर्फ यहीं तक ही जा पाई है। सर मेरा नाम परवीन है। हम यहाँ मतलब 25 साल से रह रहे थे। ये गली का है ना, मतलब हर एक चीज के लिए इतना मुश्किल होता है यहाँ पे काम करवाना। पहले पानी के लिए हमने कम से कम 3 महीने तक परेशान रहे। पानी इतना बेकार आता है, यहाँ पे आता था, फिर पूरी पाइपलाइन गिरी, पूरी सड़क इन्होंने खराब कर दी। उसके बाद कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यार सड़क बनवा दो, ये कर दो। मतलब हर कोई बंदा मतलब आगे एक कदम लेते हैं, पीछे खींचने वाले 2 कदम ले जाते हैं वो। तो मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, ना तो कोई काम हो रहा। मतलब कितनी बार ये सब मिलके कमेटी में जा चुके, भवानी जी के पास जा चुके, घनश्याम साहब के पास भी जा चुके, विधायक जी से मिल चुके, लेकिन कहीं कोई काम नहीं आया। ये बारिश के दिनों में जब ये सड़क बिल्कुल ओके थी तब ये नरक बन जाते रहने के लिए। मतलब कमर तक पानी भरता है, कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है। अब अगर बारिश आ गई, 10 मिनट की बारिश आ गई, ये सड़क तो पूरी खत्म है बिल्कुल। कितने लोगों का एक्सीडेंट होगा, कितना खराब होगा, कुछ नहीं पता। तो यही गवर्नमेंट से उम्मीद कर रहे हैं कि टाइम से सड़क बनवा दे बारिश से पहले, नहीं तो यहाँ पे रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा।